मयंक, यही बहुत है, कुछ और अलग करने की जरूरत नहीं है। सब पढ़ा देंगे, श्यामल सिन्हा। हाँ मृदुला, दिस क्लास इज फॉर EMRS TGT मैथ्स। एक बार मयंक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहो पैरेलली, साथ साथ उन पे एक नजर बना के रखो, उससे काम हो जाएगा। सर आज बानू जी 3D भी करेंगे। एक बार प्रीवियस ईयर पेपर निकाल ले भाई, उससे थोड़ा सा एक तुझे आइडिया हो जाएगा कि क्या मैटर है कैसे नहीं है। कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसा लेवल है। मैं एक TGT का वो बना देता हूँ ग्रुप, और उसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा। भाई बना दिया मैंने, मैं नाम बता रहा हूँ। ये तो शायद मुझे नहीं पता है कि हस्बैंड रह सकते हैं या नहीं हमारे स्कूल के एकोमोडेशन में, शायद, पक्का नहीं पता। देखो भाई, बाहर रह लेना, HRA मिल जाएगा। एक सेकंड रुको, मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ ग्रुप का। इसमें सारी PDF शेयर करते रहेंगे, मिलती रहेगी तुम लोगों को। नहीं, सिर्फ मैथ पूछेगा बबलू, TGT के लेवल पे सिर्फ मैथ पूछेगा तुमसे, और कोई सब्जेक्ट नहीं पूछेगा तुम्हारे सब्जेक्ट वाले पार्ट में। कंपलसरी तो नहीं होता शायद, इसकी नॉलेज है नहीं मुझे। इसके लिए तो आपको ना किसी की वैसे बंदे वीडियो देखनी पड़ेगी जो से अंदर की नॉलेज हो, या मैं पूछ के बता दूंगा।
प्रियंका बीपीएससी का कुछ कंफर्म नहीं है। आप मतलब एक बार केवीएस वाला प्रीवियस ईयर पेपर दे लो और उसी लेवल के आसपास की तैयारी करते रहो। वो पहले नौकरी तो ले लो भाई, मैथ्स प्लस, और वो सब बाद की बातें हैं। अच्छा, कुछ बच्चे डाउट बता रहे थे, क्या डाउट है बताओ। क्वेश्चन नंबर 10-20 कौन सी पीडीएफ में मनोज भाई, फटाफट स्पीड। टू डी तो भी कर ही रहे हैं। आसना जी क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। भाई पिन में जो मैसेज है वो मैंने लिखा भी था। अट्ठारह, 19, 20 प्रोबेबिलिटी वाले में आपको डाउट है आसना जी। भाई एक बार प्रोबेबिलिटी के डाउट्स ले लेते हैं फिर शुरू करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बता रही हो आप बता रही हो सवाल नंबर 18, 19, 20। चल भाई, जय माता दी कर दे। पेज नंबर 18, 20 की बात कर रही होंगी आप, मुझे ऐसा लग रहा है। ये 18वां सवाल। तो कैसे आप क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है क्या, या पेज नंबर लिखा हुआ है? ये सवाल तो मैंने क्लास में करवाए हैं। ये तो करवाए हैं मैंने क्लास में सवाल दोनों। क्लास आपने देखी नहीं होगी। देख लेना एक बार, क्लास देख लेना मैडम। ये सारे सवाल करवाए थे, रिप्लेसमेंट और नॉन रिप्लेसमेंट वाले दोनों करवाए थे मैंने। अब आगे सवाल करते जहां तक हमने कल किए थे। करो, ये क्वेश्चन करो। भाई अब्दुल मतीन शो कर रहा होगा यार, गजब ही कर दिया। भाई बाकी बच्चों को और शो कर रहा है। हाँ शुभ्रांशु। क्यों नहीं शो कर रहा यार? अब करेगा, मैंने से पब्लिक किया है। अब मैंने से पब्लिक कर दिया, अब दिखेगा।
यदि एक समचतुर्भुज एक विकर्ण के विकर्ण 3:4 के अनुपात में है, इसका क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है, तो लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? समचतुर्भुज में जो है विकर्णों की गुणा का आधा क्षेत्रफल होता है। ये सिर्फ समचतुर्भुज में नहीं होता, 3 फिगर ऐसी हैं जिनके डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पर कट करते हैं। 3 डायगोनल जो है इनके 90 डिग्री पर कट करते हैं। वर्ग, रोम्बस और पतंग, इन तीनों का ही एरिया आप हाफ d1 d2 से निकाल सकते हो, यानी विकर्णों की गुणा के आधे से इनका क्षेत्रफल आ जाता है। हाफ गुणा 3a इंटू 4a अगर मैं करूं तो वो कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है। यहां से मैं जो है a स्क्वायर 9 आएगा और a की वैल्यू 3 आएगी। अब आपसे पूछा हुआ है लंबे वाला, यानी कि 4a पूछा हुआ है। 4a 12 हो जाएगा। क्या नहीं पता चल रहा यार? अब तो सब कर दिया भाई। सोनाक्षी शर्मा जी, यही वाली क्लास कर लो, सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है। काइट, रोम्बस और स्क्वायर तीनों में ऐसे ही एरिया निकाल सकते हो। मैं भाई उसका यूजर नेम लिख देता हूँ टेलीग्राम में। यार मुझे ऐसा कोई खास चलाना तो आता नहीं। ये यूजर नेम है। कोई बबलू है, वो तो ऐड भी हो गया। बबलू जी ऐड हो गए। बबलू भाई तू लिंक भेज दे उसका, यहाँ पे भेज सकता हूँ तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी रहने दो, ये वाला करो। अरे अभी तो बनाया होंगे 3-4 मेंबर, अभी तो बालक ऐड हो रहे हैं। 2 ही मेंबर है, एक मैं हूँ, एक बबलू भाई है ना। काफी सारे ऐड हो गए हैं तो। देखो सवाल में कहा गया है कि आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। 100 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप 5,000 रुपए लेते हो। 5,000 रुपए लिए हैं, 100 रुपए मीटर स्क्वायर कोई बंदा लेता है फ्लोर लगाने का खर्चा, तो कितने एरिया में लगा होगा ये एक बारी चेक कर लेते हैं। ये लगा होगा 100 से अगर कट करे 50 मीटर स्क्वायर एरिया में ये लगा है। अब उसकी रेक्टेंगल रूम की जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के डबल है, मतलब अगर ये ए है तो ये 2a है, और a और 2a की मल्टीप्लाई 50 दी हुई है, 50। यहां से a स्क्वायर आएगा 25
और ए आएगा 5। पूछा क्या हुआ है, कमरे की लंबाई पूछी गई है। अगर ये 5 आया है तो ये कितना आएगा, 10 आएगा। सवाल का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, करो फटाफट करो यार, इसमें बढ़िया सवाल भी है, वो भी करवाने। खटमल सवालों पे लगे रहोगे तो कैसा काम चलेगा। स्वीटू दैया जी बिल्कुल कराएंगे। जो जो बच्चे आज ही ज्वाइन किए थोड़ा सा शांति रखेंगे, आओ देख लेते हैं। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, किस प्रकार का पैरेललोग्राम है कुछ इन्फॉर्म नहीं किया है, तो जैसा मन करेगा वैसा मान सकते हैं भाई। मयंक जी और लालचंद जी बताओ, मान सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत? सवाल में कहा गया क्षेत्रफल ट्राइंग एबीसीडी है, ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल 24 है, तो क्या मैं मान सकता हूं ये साइड 8 ये 6 रही होगी, तभी जाकर इसका क्षेत्रफल जो है वो 24 आया होगा? बता दो हाँ कि ना। कुछ भी मान सकते हो, 24 आना चाहिए बस। हाफ इंटू एबीसी 12, 12 और 4 मान लो, 12 चौके 48 होता, उससे भी आ जाएगा। कर सकते हो मैथ्स प्लस चाहो तो, वरना जो सुबह 10 बजे वाली आपकी इसके साथ साथ क्लास चल रही है वो देखते रहो, उसमें बिल्कुल बेसिक चीजें बताई हुई है, वहां से कवर हो जाएगा। वरना खुद पढ़ लो, खुद पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है। अब ट्राइंग इसमें एबीसी में पैरेललोग्राम में 8 छंग 48 कितना दिया हुआ, 24 दिया हुआ है। आगे कहा गया है एपी क्यू का एरिया बताना है। पी और क्यू जो है वो बीसी और सीडी के मध्य बिंदु है। पी और क्यू जो है वो बीसी के और सीडी के मध्य बिंदु है। ठीक है, आपको एरिया बताना है ट्राइंगल एपी क्यू का, इसका एरिया बताना है। आप सब अब मुझे बताना, अगर ये साइड 8 है तो क्या ये साइड 4 ये साइड 4 नहीं होगी? ये साइड पूरी 6 है तो ये साइड 3 ये साइड 3 नहीं होगी क्या? ये पूरी साइड 6 पूरी साइड 8 नहीं होगी क्या? बताओ, क्या मैं सारी साइड निकाल सकता हूं जो मैंने माना था उसके आधार पर? ये मैंने माना है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं,
क्या 4 तिया 12 का आधा 6 नहीं होगा भाई? मैं इस ट्राइंगल के एरिया की बात करूं, क्या 6 चौक 24 का आधा 12 नहीं होगा भाई? मैं इस ट्राइंगल के एरिया की बात करूं तो क्या 8 तिया 24 का आधा 12 नहीं होगा? 12 12 24 और 6 30, ये कितना बचेगा? 18। क्योंकि पूरे का एरिया 48 है, पूरे का एरिया 48 है, 12 12 24 और 6 30 है, 48 में से 30 जाएगा तो बीच वाला एरिया 18 बच के आ जाएगा। ये जो एरिया मैंने ऐसे फाइंड किया, आप दिमाग का इस्तेमाल करके बगैर माने भी कर सकते थे। आप कहोगे कैसे, आओ देख लेते हैं। पैरेललोग्राम है, आधे पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल आपको पता है। अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या मैंने 24 24 में नहीं डिवाइड कर दिया? भाई मुझे पता है आधे पैरेललोग्राम का एरिया 24 है, पूरे का 48 है, मुझे पता है। तो अगर ऐसे लाइन खींचू 24 24 हो गया। अब इसमें अगर ऐसे भी लाइन खींच दूं तो क्या 12 12 नहीं हो जाएगा? हाफ हाफ, 2 बारी हाफ किया 48 का। अगर मैं ऐसे हाफ कर दूं तो क्या 24 24 नहीं हो गया? और फिर ऐसे हाफ कर दूं तो क्या 12 12 नहीं हो गया? मैं जो है ऐसे हाफ करूं और ऐसे हाफ करूं तो ये सारे एरिया कितने कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 12 12 12 12 12। और इससे भी ऐसे कर दूं, ऐसे किया हुआ ना, नहीं उल्टा किया हुआ, यूं किया हुआ, ऐसे कर दूं तो ये 6 6 हो जाएंगे। तो ये जो मैंने निकाले हैं ना, मान के 6 12 12, आप वैसे भी निकाल सकते हो। ये जो पोर्शन आप यहां पर देख रहे हो, सिर्फ दिमाग लगाने वाली बात है भाई। ये पोर्शन जो आप देख रहे हो ये 1/8 है पूरे एरिया का। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये 1/4 है पूरे एरिया का। ये जो पोर्शन आप यहां देख रहे हो ये भी 1/4 है पूरे एरिया का। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो। चलें आगे, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो। कि जी सर, चल सकते हैं। करो।
देखो, एक वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है तो वर्ग की भुजा और वृत्त के अर्धव्यास के बीच का क्या अनुपात होगा? ठीक है, एक वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है, ये वर्ग है और ये वृत्त है, दोनों बराबर हैं परिधि के मामले में, यानी कि 4a इक्वल्स टू 2πr। अब यहां से a और r का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? π/2 आ गया। हमें रेशियो किसका चाहिए? साइड ऑफ द स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, d। ठीक है, d हो जाएगा। a इधर ही रहेगा, r इधर आया, 4 नीचे जाएगा, 2 से 4 कट के 2 बचेगा। पैरामीटर एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर का इक्वल है, लेंथ जो है ब्रेड्थ के डबल है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ स्क्वायर। ये एक रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर है, दोनों का परिमाप बराबर है, दोनों का परिमाप बराबर है। रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के डबल है, मतलब अगर ये 10 है तो ये 20 है। ठीक है, ब्रेड्थ 10 है तो लेंथ कितनी है? 20 है। स्क्वायर में जबकि सेम पैरामीटर है जो रेक्टेंगल का है, सेम स्क्वायर में बराबर बट जाता है भाई। जैसे यहाँ 20 और 10 करके आपने 30 है, 30 आपके पास लेंथ है, 10 आपने इधर दिया है, 20 इधर दिया, वहां बराबर बटेगा, यानी 15 बटेगा। ये आप फॉर्मूला लगा लो कि अगर मैं इसका परिमाप देखूं 60 है, इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो 15 अगर रेशियो बताना है हमें रेक्टेंगल की लेंथ का और स्क्वायर की साइड का, कितना आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 4:3, यानी कि सी। हाँ लालचंद, ये वही चल रहा भाई। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में 50% अधिक है, लेंथ जो है ब्रेड्थ से 50% ज्यादा है। यदि लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस जो है 25 है तो पैरामीटर क्या होगा? जैसे देखिए, सवाल में कहा गया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 50% मोर देन ब्रेड्थ, यानी ब्रेड्थ अगर आपकी 100 a है तो ये 50% ज्यादा 150 a है। कितना ज्यादा? 50% ज्यादा है। ठीक है, अगर ब्रेड्थ 100 a है तो ये 150 a है, 50% ज्यादा। सवाल में कहा गया लेंथ और ब्रेड्थ का जो डिफरेंस है वो 25 है, इनका डिफरेंस वो 25 है, यानी ए की वैल्यू कितनी है? 0.5 या हाफ बोल देना, ज्यादा सुंदर सा लगेगा। हाफ है ए की वैल्यू। पैरामीटर बताना है कितना होगा, पहले इनकी वैल्यूज देख लो, ये 75 और ये 50, ये भी 75 और ये 50, इन सब का सम बताना है आप लोगों को। 75 और 50 125 पूरा कर लोगे तो 250। हाँ जी वर्षा जी, पीडीएफ के आंसर के लिए क्लास देखनी पड़ेगी, वरना सिर्फ आंसर और पीडीएफ चाहिए तो ये बैच किसी और को बेच के मार्केट से कोई किताब खरीद के आंसर वाली किताब सॉल्यूशन के साथ खरीद लो, बढ़िया रहेगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब तो आसान सवाल है, तुम कर ही लोगे। ये करना जरा, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा?
राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये साइड 6 दी है, ये 6 दी है, दोनों बराबर है 90 डिग्री। एरिया होगा हाफ इंटू 6 यानी कि 18। उस समचतुर्भुज की ऊंचाई, सर ये मैथ्स प्लस जी, ऑप्शन जो सारे थे उस हिसाब से दिए गए थे। हाँ, क्वेश्चन उतना क्लियरली नहीं था। अगर ये 6 दिया होता, यानी ये a√2 दिया हुआ है, ये साइड्स a होती, ये कितनी आ जाती सारी साइड 6/√2 आ जाती, 6/√2 आ जाती। जो भी आपके मन में थॉट आए ना, अप्लाई कर दिया करो। ये हो गया होता तो 2 से कट के 3 आया होता, √2 से कट के भी 3 आया होता, नो आंसर आ गया होता। ठीक है, इन केस हाइपोटेनियस वाली लेंथ होती, लेकिन मेंशन नहीं है तो हम तो यही मान के कर देंगे। जो भी आपके मन में ऐसे विचार आए, प्रोसीड किया करो, उन्हें सोल्व करके देख लिया करो। पेपर में कुछ भी आ सकता है, हर चीज को हमें करके देखना है। देखिए उस समचतुर्भुज की ऊंचाई निकालिए जिसका क्षेत्रफल 45 व परिमाप 180 है। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 180, यानी सारी साइड कितनी है 45 है। किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया होता है, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट, और दिया कितना 45, बेस कितना है 45, हाइट कितनी होगी 1 सेंटीमीटर होगी। थोड़े ठीक ठीक से सवाल करते हैं। एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 55 तथा 48 है। यदि समचतुर्भुज की लंबवत ऊंचाई p है तो निम्न में से क्या सत्य है। डायगोनल्स 55 और 48 है, p परपेंडिकुलर है, तो p की वैल्यू क्या होगी। देखो, एक समचतुर्भुजों की दो विकर्णों की लंबाई 55 तथा 48 है। यदि समचतुर्भुज की लंबवत ऊंचाई p, तो निम्न में से क्या सत्य है। इसके डायगोनलों की अगर मैं बात करूं तो दिया कितना हुआ है, एक 55 दिया हुआ है और एक 48 दिया हुआ है। एक 55 दी हुई है एक की लेंथ, और एक की लेंथ दी हुई है 48, और आपसे पूछा हुआ है p की वैल्यू बताओ क्या होगी।
हाँ कर सकती है, MRS TGT का फॉर्म फिल कर सकती है। यार मैंने कल गलती से वीडियो में बोल दिया कि बीएड इंटीग्रेटेड हटा दिया, अब बालक कंफ्यूजन में आ गया, वो पार्ट में कटवा दूंगा वीडियो का। यदि एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 55 तथा 48 है तो समचतुर्भुज की लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी होगी? ये है P। देखो एक रोम्बस में जो होता है डायगोनल 90 डिग्री पर कट करते हैं और दो बराबर भागों में एक दूसरे को बांटते हैं, वहीं की मदद से पता चलता है कि डायगोनल का स्क्वायर जो होता है वो साइड के स्क्वायर का 4 गुना होता है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। दूसरा, हाफ D1 D2 से भी एरिया आ सकता है और परपेंडिकुलर की बेस में मल्टीप्लाई करने से भी एरिया आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब आपको करना क्या है भाई? आसानी से बनाने का कोई ऐसा कोई खास तरीका तो है नहीं, लेकिन इसे होल स्क्वायर बना के भी ट्राई कर सकते हो। मैं दो तरीके तुम्हें बता के छोड़ता हूँ, ट्राई करना कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा। स्टेटमेंट यही दो स्टेटमेंट है, इन तक कैसे पहुंचते वो किसी को डाउट हो तो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रोम्बस है भाई, ये विकर्ण है, 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, दो बराबर हिस्सों में एक दूसरे को बांट रहे हैं। ये दूसरे विकर्ण का आधा हिस्सा है, ये पहले विकर्ण का आधा हिस्सा है। ये एक ट्रायंगल बनाते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आप इस वाले रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे जो मैंने अभी लिखा था कि डायगोनलों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग का ऐसे होता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। दूसरा, एरिया निकालना है किसी का भी, तो मैंने आपको बताया कि आधार गुणा ऊंचाई से एरिया आ जाता है। अब तरीके हैं भाई, या तो आप ये वैल्यू को यहां रख दो लाके, ए वाली वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, D1 D2 दिए हुए 55 48 आप यहाँ पे रख दो, सोल्व करो उससे, मतलब इसे नीचे लाओ और उसको कैलकुलेशन करो, D1 D2 की वैल्यू पुट कर दो, ए यहां से पुट हो जाएगा और D1 D2 के फॉर्म में पुट होगा। D1 D2 दिया है, पी का लगभग मान बताना है। ठीक है, समकोण आइसोसेलेस नहीं होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। यार मैं बहुत हिंदी बोलने लगा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, हिंदी वाले बच्चों को पढ़ा पढ़ा। दूसरा मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो क्या होगा। अगर इसमें 4 से गुणा कर दूं तो ये 2D1 D2 बन गया, इधर क्या बन गया, 4PA बन गया। इससे आप यहां पर ऐड करो, ठीक है, यहां पर जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये बनेगा D1 + D2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या आएगा, 4A² ये आ गया, 4A² + 4PA ये आ गया। ठीक है, अब आप यहां से भी आपको एक ही वैल्यू की जरूरत पड़ेगी भाई, कोई तरीका नहीं है, वैल्यू रखनी पड़ेगी आप लोगों को इसमें, ऐसे करेंगे तो और लेंदी पड़ेगा। एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 55 तथा 48 है, लंबवत ऊंचाई के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी ही पड़ेगी, तो ही जाकर क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू,
ये सोल्व करना पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा, बस अब सोल्व करते रहना, लगभग देख लेना कितना आंसर आएगा। ठीक है, चलें अगले सवाल पे। एक समचतुर्भुज और वर्ग की भुजा लंबाई बराबर है, लंबाई लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के वर्ग क्षेत्रफल का डबल है। साइड लेंथ ऑफ ए रोम्बस एंड स्क्वायर आर सेम, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन 4a स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर जो है वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो रोम्बस के क्षेत्रफल का डबल है। क्या है? 2 गुना है, हाफ इसका जो क्षेत्रफल आता है वो विकर्णों की गुणा से आता है, उसका डबल है। ठीक है, यानी ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? d1 d2 के इक्वल हो गया। अगली बात में कहा गया है हमें बताना रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस में ही ये भी चीज होती है, ये होता है। इसको आप यहां पर पुट करेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी कि डायगोनल का स्क्वायर d1 d2 के डबल है। ये कंडीशन बन गई। यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे ऑप्शन कैसे वेरीफाई करना मैं बताता हूं। भाई पहली कंडीशन, दोनों की साइड इक्वल है, दोनों का एरिया में ये बताया गया कि रोम्बस का डबल होगा। उधर रोम्बस का एरिया हाफ d1 d2, तो उसका डबल वो होगा। सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर d1 d2 के इक्वल आ गया। ये कंडीशन होती है डायगोनलों की साइड के साथ। साइड की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, ये आ गया। अब कहा गया डायगोनल्स का रेशियो बताइए क्या होगा। डायगोनल्स का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? मेरे पास ये 4 ऑप्शन है। मैं अगर ये दोनों ऑप्शन रखता हूं, मतलब मैं यहां पर ये वैल्यू रखता हूं √3 और √1 यहां पर, तो d1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 बराबर 4 गुना √3 1 आ जाएगा। क्या ये बराबर हो सकती है? जब आप इन दोनों वैल्यूज को यहां पर रखोगे और आप होल स्क्वायर करोगे, जैसे √3 को आप उधर ले गए, स्क्वायर हो गया, रूट गायब, इधर रूट है ही नहीं, गायब। लेफ्ट साइड कोई रूट नहीं आएगा, राइट साइड रूट आएगा, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं। ये दोनों आंसर नहीं होंगे, न सी हो सकता आंसर, न डी हो सकता। इतना पॉइंट क्लियर? आगे चलते हैं भाई। अगला पॉइंट कहता है इन दोनों में से वैल्यू रखनी, कोई भी एक रख लो, जो आपको रखनी, इनमें से कोई एक रख लो। आंसर मान लिया आपने बी रख लिया और वो वैल्यू वेरीफाई करेगी तो वही आंसर है, नहीं करी तो ए आंसर होगा। जैसे आप ये वाली रखते हो, 2 प्लस √3 का आप होल स्क्वायर करते हो, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और 4 2 दूनी 4 √3 प्लस 1, ये आ गया 8 प्लस 4 √3 आ गया। इन दोनों वैल्यूज को मैंने इधर रखा, तो अब इधर रखता हूं 4 d1 d2 में इस वैल्यू को रखता हूं। 4 दूनी 8 और 4 √3 हो जाएगा। जब आप इन दोनों की गुणा करके यहां रखोगे तो 4 दूनी 8 और 4 √3 हो जाएगा, 8 प्लस 4 √3, यानी यही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, बी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। डाउट तो बताओ।
ये क्वेश्चन, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसका एरिया 5√3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ओरिजिनल साइड क्या थी देखिए, ये ए है। अगर मैं इसकी साइड को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दूं तो जो एरिया है वो कितना बढ़ जाता है, यानी √3 4a² से अगर आपको इस वाले के एरिया पे जाना है तो 5√3 हो जाता है। इतना बढ़ जाता है, इससे इसके एरिया पे जाना है। तो इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, √3/4 a+4² से निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल का जो एरिया है, इस ट्राइंगल के एरिया से इतना ज्यादा है, साइड को 4 बढ़ाया तो एरिया 5√3 बढ़ गया। भगवान की दया से √3 हर जगह शामिल है, उड़ा दो। भगवान की दया से 4 भी गायब कर दो, यहाँ 20 बन जाएगा। 4 से जब गुणा करता हुआ जाऊंगा, यहाँ 20 हो गए, दोनों 4 गायब हो गए। अब a² + 20 और दूसरी साइड a² + 16 + 8a, ये है, ये कट गया भाई, माइनस होगा आके, तो 8a = 4 आ गया और a = कितना आ गया, हाफ आ गया, यानी कि 0.5 आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूं उनमें सिमिलैरिटी की जरूरत पड़ेगी, वो कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं आता, जब आएगा उस पर तब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलते हैं इस वाले सवाल की तरफ। इतने कॉन्सेप्ट पढ़ाए तो नहीं है मैंने कि तुम समझ जाओ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 3 सर्किल हैं, देखो जब तुम इनके चारों तरफ रस्सी बांधोगे ना ऐसे, और इसे पकड़ के कस के खींचोगे, तो इनकी जो शेप बनेगी, कभी भी आप किसी चीज को कस कर बांधेंगे तो ध्यान रखिएगा वो सर्कुलर शेप में आने की कोशिश करेंगे, ऐसे होने की वो कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब जब आप इसे कस के बांधोगे, कोई भी आप लकड़ी का गट्ठर देखना तो इस रूप में बंधा होता है, ऐसे कभी नहीं बंधा होता, ढीला रहेगा, ऐसे बांधेंगे तो ऐसे बंधा होता है। यहां तक सब मेरी बात से सहमत है। और कस के बांधोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे बांधोगे जैसे मैं बांध रहा हूं, वरना तो चोर निकल के भागा हो जाएगा। बांध दिया सर, लेकिन नहीं पता हो मतलब क्या ना पता हो, चलो देखते हैं भाई क्या नहीं पता होगा, बाकी सवाल पे आ जाओ। आपको नहीं लगता ये जो है 2r के इक्वल हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि एक रेक्टेंगल सा बन रहा है, जितना ये नीचे है उतना ही ऊपर है। आपको नहीं लग रहा सेम आपके साथ इधर भी और सेम इधर भी हो जाएगा, यानी कि ये 2r, ये भी 2r, मतलब इतना पोर्शन आपने जोड़ लिया। नहीं हो रही जी, उनसे बात नहीं हो रही, वो तो चले गए, नेपाल शिफ्ट हो गए। बताओ भाई, 2r 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 2r। अब ये अगर मैं सर्किल के बचे हुए इससे ये 3 बचे हुए टुकड़े अगर मैं जोड़ दूं, अगर ये सर्किल के 3 बचे हुए टुकड़े मैं जोड़ दूं तो आपको नहीं लग रहा पूरा सर्किल बन जाएगा। देखो मैं ऐसे चलना शुरू करता हूं, पूरा एक सर्किल बन रहा है। ठीक है, तीनों आर्क जब आप जोड़ेंगे इस 120 डिग्री की आर्क से, हालांकि अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं, इन सब चीजों के पीछे कारण भी है, तर्क भी है, अभी तो मैं तुम्हें बस महसूस करवा रहा हूँ। ये टेंजेंट है 90 डिग्री पे कट करती है, ये 90 डिग्री है,
ठीक है, तो सब चीजों के पीछे लॉजिक है। ये अंदर 60 डिग्री बनेगा, ये 90 है, ये 90, 180, 180, ये 120 है तो 60 होगा। सब चीजों के पीछे तर्क है। तो ये कितना हो जाएगा, ग्रीन वाला पार्ट 2 पाई आर हो जाएगा। मान रहे हो? 120, 120। तो कुल मिलाकर जो आपका वो आएगा, लेंथ आएगी इसकी, वो 6r+2 पाई आर आएगी। किसी को किसी पार्ट पर डाउट हो तो बता दो। नहीं अनुपमा जी, चल रहा है, उसमें क्लास लगी नहीं आज, वो हटी हुई थी, मतलब लगवा दूंगा मैं, चल जाएगा। अब आपको आर की वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा 9 है, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, आंसर होगा सी। कल की क्लास में अगर आपको इसमें से कुछ डाउट था मेंसुरेशन 2D से तो पूछ लीजिएगा, फिर मैं मेंसुरेशन 3D शुरू करूंगा कल। ठीक है? ठीक है, सभी बालक खुश हैं इस बात से? बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे घूमते फिरते।